यूनिवर्सिटी लाहौर में रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू जॉइन योर न्यूरोलॉजी के हवाले से बड़ी सर्विसेज हैं सर आपकी, तो आप हमें आज एपिलेप्सी के हवाले से कुछ बताएं कि इसके लिए ये क्या है और इसकी क्या अकसाम है, कितनी किस्म की ये होती है, तो हमारी पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बताएं। एपिलेप्सी जिसको झटके दौरे की बीमारी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एपिलेप्सी बोला जाता है। ये एक दिमागी बीमारी है जिसके अंदर दिमाग में जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा मिकदार में बरकियाती इखराज होता है। नॉर्मली हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, बरकियाती इखराज होता है। जब ये बरकियाती इखराज या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और एबनॉर्मल तरीके से और एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है और एक शॉर्ट सर्किट की कैफियत पैदा होती है, तो फिर मरीज के जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती है। जैसा कि मरीज के अचानक से मरीज के हाथ पांव का मुड़ जाना, आंखें ऊपर चढ़ जाना और झटका लगना, चारों बाजुओं और टांगों को झटका लगना और पेशाब का कपड़ों में निकल जाना। तो ये कुछ बहुत बुनियादी अलामात एपिलेप्सी की जो मोस्ट कॉमन टाइप है, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी, ये उसकी अलामात है। मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के खुलिये शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा मिकदार में बरकियाती इखराज होता है, जिसकी वजह से मरीज को झटके दौरे की कैफियत होती है और ये झटके दौरे की कैफियत मुख्तलिफ नौइयत की हो सकती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मर्ज है ये कितना कॉमन है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर, इसकी प्रेवलेंस कैसी है, कितनी है? पूरी दुनिया में इस वक्त 50 मिलियन लोग एपिलेप्सी यानी मिर्गी का शिकार हैं। हर साल 2.5 मिलियन न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में एपिलेप्सी के। और पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन से 2.5 मिलियन पीपल जो कि एपिलेप्सी या मिर्गी का शिकार हैं। पाकिस्तान का ये डेटा बहुत ज्यादा एग्जैक्ट डेटा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस बीमारी को छूत की बीमारी समझा जाता है, झटके दौरे की बीमारी को एक जादू टूना या आसेब की बीमारी समझा जाता है और इसको छुपाया जाता है, इसका इलाज नहीं कराया जाता, डॉक्टर के पास अमूमी तौर पर लेके नहीं जाते और अमूमी तौर पर तावीज, गंडे और इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं। तो ये मरीज जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं और किसी रिसर्च में ये इंक्लूड भी नहीं हो पाते। आप ये अंदाजा लगाइए कि जो अर्बन एरियाज हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां मिर्गी के जो मरीज हैं उनमें से सिर्फ 27% मरीज जो है वो इलाज कराते हैं और रूरल एरियाज में जितने भी मिर्गी के मरीज हैं उनमें से सिर्फ 1.4% जो है वो इलाज कराते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये हमारे अंदाजों से कहीं ज्यादा ये बीमारी हमारे मुआशरे में मौजूद है, हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे वतन अजीज में मौजूद है, लेकिन हम इसको बहसियत बीमारी जो है वो रिकॉग्नाइज करने में रिलक्टेंट है। हम इसे जादू टूना आसेब की बीमारी समझते हैं और इसे छुपाते हैं। सो ये जो सिर्फ पाकिस्तान में एपिलेप्सी है, जितनी एपिलेप्सी है वो ग्लोबल बर्डन ऑफ एपिलेप्सी का 10% है। यानी पूरे दुनिया में जितने ममालिक हैं उनमें जितना एपिलेप्सी का लोड है उसमें से 10% सिर्फ पाकिस्तान में है। और ये अभी अभी हमारा ख्याल ये है कि अभी एग्जैक्ट डेटा भी नहीं है, एग्जैक्ट जो मरीजों की तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये तो बहुत ज्यादा नंबर है कि 1/3 यानी पूरी दुनिया का जो 10% है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये हमें बताइए कि किस उम्र के अफराद यानी बच्चों से लेके बड़ों तक है या किस उम्र के अफराद इससे ज्यादा मुतासर होने का चांस है? मिर्गी के मरीज यानी जो झटके दौरे की बीमारी है एपिलेप्सी, ये किसी भी शख्स को जिंदगी के किसी भी हिस्से में लाग हो सकती है। इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एजेस तक ये किसी भी एज में ये हो सकती है। 8 से 18 साल की उम्र में अमूमी तौर पर इसकी जो है वो कोई
وجہ سامنے نہیں آتی. جو اس کی پیکس ہیں اگر یہ اولڈ ایجز میں آ رہی ہے تو عمومی طور پر اس کی وجوہات میں اسٹروک ہے, برین ہیمریج ہے اور بہت ساری ریزنز ہیں جو کہ کاز کرتی ہیں. یہ بیماری کسی ایک خاص طبقے کو عمر کے کسی خاص حصے میں متاثر نہیں کرتی, یہ کسی بھی شخص کو زندگی کے کسی بھی حصے میں متاثر کر سکتی ہے. اس کی بہت ساری اقسام ہیں. جو سب سے کامن قسم ہے, جو سب سے کامن ٹائپ ہے, وہ جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی ہے. وہ ایپیلیپسی اس میں اس طرح کے سمپٹمس ہوتے ہیں کہ مریض کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں, آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں, منہ سے جھاگ آتی ہے اور مریض کے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں اور مریض کا یورین بیچ میں نکل جاتا ہے. مریض اس سارے عرصے کے دوران بے ہوش رہتا ہے, اسے اپنے گرد و پیش کی فکر نہیں ہوتی, اور جب یہ 1 سے 2 منٹ کے بعد یہ جھٹکے دورے والی کیفیت ختم ہوتی ہے تو مریض غنودگی میں چلا جاتا ہے. وہ 4 سے 5 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ غنودگی میں رہ سکتا ہے, اور جب مریض ہوش میں آتا ہے تو مریض کو بالکل بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کو کس نے ریسکیو کیا, کون اس کو ہاسپٹل لے کے آیا. اور یہ مریض یہ جھٹکے کے جنون ہونے کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے. یہ تو مریض کی جو مرگی کی ایک ٹائپ ہے جس کو ہم جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی کہتے ہیں. ایک اور قسم بڑی کامن ہے جو کہ بچوں میں آتی ہے, جس میں بچہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, گم سم ہو جاتا ہے, ایک طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے. یہ چند سیکنڈز کے لیے کیفیت ہوتی ہے, اور عمومی طور پر اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ اسکول ٹیچر یہ شکایت کرتی ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں توجہ نہیں کرتا, اور جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ خلا میں گھومتا رہتا ہے, اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو ابھی کیا بتایا گیا تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی ایبسنس ایپیلیپسی ہے جس میں مریض چند لمحے کے لیے گم سم ہو جاتا ہے. ایک اور قسم مرگی کی یہ ہے کہ جس میں مریض کا پورا جسم ایسے جھٹکا لیتا ہے, پورا جسم جھٹکا لیتا ہے, اور مریض کے اگر ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی تو وہ گر جائے گی. عمومی طور پر اس کی ایک بہت کامن ٹائپ جو ہے وہ جووینائل مایوکلونک ایپیلیپسی ہے, جو اگین ٹین ایجز میں ہوتی ہے. مریض کے ہاتھ, مریض کو مارننگ میں یہ مایوکلونک فٹ زیادہ ہوتے ہیں. مریض اگر چائے کا کپ پی رہا ہے تو چائے پی رہا ہے تو چائے کا کپ ایک دم جھٹکا لگے گا, وہ ہاتھ سے گر جائے گا, چھوٹ جائے گا. اگر وہ نہا رہا ہے اور واش روم میں اس نے صابن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو وہ سڈنلی اس کے ہاتھ سے گر جائے گا. سو یہ مایوکلونک ایپیلیپسی ہے. ایک اور ایپیلیپسی کی ٹائپ ہے جس میں مریض کھڑا کھڑا اچانک سے بغیر کسی وجہ کے گر جاتا ہے, اس کو ہم اے ٹونک ایپیلیپسی کہتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کچھ مرگی کی ایسی علامات ہیں جو کہ ایک خاص لوب آف برین سے ارائز کرتے ہیں, جیسے ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی ہوتی ہے. اس میں کچھ سائکیٹرک مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں. مریض آ کے کہتا ہے کہ میرے اسٹمک سے, میرے معدے سے ایسے غبار اٹھتا ہے جو میرے سر کو چڑھتا ہے, اور اس کے بعد مریض کچھ دیر کے لیے گمسم ہو جاتا ہے, اور غیر ارادی طور پر اس کی کچھ حرکات رونما ہوتی ہیں, جیسے لپ سمیکنگ موومنٹ ہے, منہ کے مختلف زاویے بنائے گا بیٹھے بیٹھے, کبھی اپنے شرٹس کے بٹن کھولے گا بند کرے گا, کبھی اس کو ٹیپ کرے گا, کبھی شرٹ کو جھاڑے گا, اور یہ چند لمحے کے لیے کیفیت ہوتی ہے. ایسی مریضوں کو ایک فیلنگ آف انڈیو فیملیرٹی بھی آتی ہے. ایسے اشخاص جن سے وہ زندگی میں پہلی بار ملے ہوں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے پہلے بھی ملے ہیں, یا ایسی جگہ جہاں وہ زندگی میں پہلی بار گئے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پہلے بھی وہ وہاں سے گزرے ہیں, یہ وہ جگہ ان کی دیکھی ہوئی ہے. فیلنگ آف انڈیو فیملیرٹی ہے. یہ عام طور پر یہ مرگی کی علامات میں سے ایک علامت ہے, ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کی علامات میں سے ایک ہے, لیکن یہ عام آدمی کو بھی کبھی کبھار زندگی میں ہو سکتی ہے. سو اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی علامت آپ کو آئے اور اس طرح کی کیفیت آپ اپنے جاننے والوں میں سے کہیں آبزرو کریں تو اسے بالکل بھی چھپائیے نہیں, اسے فوراً ماہر نیورولوجسٹ کے پاس لے کے آئیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے جس کے لیے آپ نے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. یہ ایک دماغی بیماری ہے جس کے لیے آپ ماہر نیورولوجسٹ کے پاس تشریف لے جائیں اور اس سے اپنی ساری سمپٹمز ڈسکس کیجیے. یہ مرگی کی علامات ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ تو اس طرح کی جو سمٹمز ہیں عام طور پر لوگ اس کو یہی سمجھتے ہیں کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے
किसी आसेब का साया है, तो वो उनको पीरों फकीरों के पास ले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवाम को इसको समझ आना चाहिए कि ये जो चीज़ है इससे ये जो मिर्गी का मसला है, इससे वो डॉक्टर को दिखाएँ, ना कि इसके ऊपर आपके पास जो मरीज़ आते होंगे, जो पहले लोगों के पास जाते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएँ कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है आपका इसका क्लिनिक में इस तरह के लोगों के हवाले से? मिर्गी के मरीज अमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में इसके साथ कुछ तहम्मात, कुछ मफरूज़े इसके साथ अटैच हैं। जैसे ये समझा जाता है कि ये खुदा ना खास्ता कोई जादू, टूने या आसेब का असर है, या मरीज के ऊपर जो है वो कोई जिन्नों भूतों का साया है। कतई तौर पर ऐसा नहीं है। ये एक दिमागी बीमारी है, जो कि काबिले इलाज दिमागी बीमारी है। याद रखिए, मिर्गी के 70% मरीज अगर सही अद्वियात माहिर न्यूरोलॉजिस्ट से सही अरसे तक इस्तेमाल करें तो 70% मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि मोर देन 3/4 ऑफ द पीपल जो कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में है, मिडिल और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से जिनका ताल्लुक है, वो मोर देन 3/4 दवाई लेते ही नहीं, 3/4 से ज्यादा दवाई लेते नहीं। हालांकि ये ऐसी दिमागी बीमारी है जो कि काबिले इलाज दिमागी बीमारी है 70% लोगों में, जिसमें आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, राइट। और ये भी समझा जाता है कि ये मिर्गी की बीमारी जिसको लाहक हो गई वो कभी कोई काम नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। हमारे सामने अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल है कि जिन्होंने हम में से बहुत सारे लोगों से ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारी और उन्हें मिर्गी का मर्ज लाहक था, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन और भरपूर जिंदगी गुजारी। सो मिर्गी का मरीज शादी कर सकता है, मिर्गी का मरीज डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सदर बन सकता है, वजीर आजम बन सकता है, जिंदगी के हर शोबे में एक्सेल कर सकता है। ये बात समझने की जरूरत है। ये काबिले इलाज दिमागी बीमारी है। और एक मिथ इसके साथ ये भी है कि शायद जूता सुंघाने से ठीक होती है। अच्छा, मैंने आपको अर्ज किया कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक, जिसमें हाथ पांव मुड़ते हैं, आंखें ऊपर चढ़ती हैं और झटके लगते हैं। ये कैफियत जो झटके लगने की कैफियत है ये 1 से 1.5 मिनट की 2 मिनट तक रहती है। तो मरीज को जब ये झटका पड़ता है तो फौरी तौर पर जूता लाया जाता है ढूंढ के, जो कि जूता या जुराब उसे सुखाई जाती है, मोजा सुखाया जाता है। जितनी देर में आप मोजा लाते हैं और मरीज को सुखाते हैं, उतनी देर में मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा फील होता है कि शायद इस मोजा सुखाने की वजह से इसका झटका सबसाइड हो गया। ये झटका 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक रहना और फिर उसके बाद खुद से ठीक हो जाना होता है, ठीक है। सो इसलिए ये बुनियादी चीज समझिए कि ये इसे जूता सुंघाने से या मोजे सुंघाने से ये ठीक नहीं होती, ये इसका दौरानिया ही इतना होता है। और आखिरी चीज कि ये समझा जाता है कि ये कभी कभार मरीज आके हमें कहते हैं कि ये पानी की चमक से हुआ है, ये चांद की चमक से हुआ है, ये आग की चमक से हुआ है। ऐसा हरगिज नहीं है। ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिमागी बीमारी है जो दिमाग के खुलिए शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होती है, जो कि 70% लोगों में काबिले इलाज है। डॉक्टर अदनान, आपने बहुत अच्छी वजाहत की और बहुत ही मुतज़ल्लल अलाब में आपने जो है ना बिल्कुल डिटेल के साथ आपने इसको बयान किया है। अब आप मुख्तसरन हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दें कि इसके हवाले से कि वो इसको जिन और आसेब का साया ना समझे और इसको काबिले बीमारी, अगर ये काबिले इलाज है तो उसके हवाले से आप उनको बताएं। जी, मिर्गी एक काबिले इलाज दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के खुलिए शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मरीज को झटके दौरे की कैफियत होती है। ये कतई तौर पर ना जादू है, ना टूना है, ना आसेब है, और ना ही ये पानी की चमक से या आग की चमक से होती है, ना जूता सुखाने से ठीक होती है। ये काबिले इलाज दिमागी बीमारी है जिसमें 70% लोग अद्वियात के इस्तेमाल से, मुनासिब अद्वियात मुनासिब अरसे से न्यूरोलॉजिस्ट से प्रेस्क्राइब करवाकर इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, तो आपने मिर्गी को हमारे लिए टाइम छुपाइए निकाला नहीं, और हम मिर्गी को गाइड किया। छुपाइए नहीं, इलाज करवाइए। मिर्गी काबिले इलाज दिमागी बीमारी है। अगर एक लाइन में मैं आज के पूरे सेशन को कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि मिर्गी छुपाइए नहीं, इलाज